दोस्तों, स्वागत है आपका एपी पॉपकॉर्न पिक्स में और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एपी। आज बात करेंगे 2026 की सबसे ट्रेजिक रोमांटिक मूवी की, जो एक ब्लॉकबस्टर बन सकती थी मगर बनी नहीं। जी दोस्तों, बात कर रहा हूं ओ रोमियो की। तो चलिए बिना वक्त गवाए रिव्यू शुरू करते हैं। वैसे तो इसे मैंने काफ़ी पहले ही देख लिया था। पिछले शुक्रवार को ये मूवी रिलीज हुई थी और मैंने इसे कुछ सैटरडे को देख लिया था, लेकिन ये मूवी इतनी डिजास्टर्स टाइप की थी कि मुझे मन नहीं किया कि इसके ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं। फिर भी मैंने सोचा कि यार मुझे कोई कंटेंट तो मिल ही नहीं रहा रिव्यू के लिए, तो चलिए तो यही वीडियो बना देते हैं। तो काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ मैं इसका और शायद लेट अपलोड भी होगी और बहुत सारे लोगों ने शायद देख भी लिए। फिर भी मेरे विचार सुन लीजिए, कोई पैसे नहीं है इसके, ठीक है। ओ रोमियो विशाल भारद्वाज की मूवी है। यकीन नहीं होता, विशाल भारद्वाज वही डायरेक्टर है जिसने मकड़ी और ओमकारा जैसी ब्लॉकबस्टर बनाई है। हाँ, लेकिन उन्होंने हैदर जैसी घटिया मूवी भी बनाई है, तो एक और घटिया ही उन्होंने बनाई है। मुझे लगा था शायद रंगून मूवी के बाद उनको थोड़ी सीख मिली होगी और उनको समझ में आया होगा कि सिर्फ प्रोपोगेंडा चीज़ें नहीं चलती, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट देना होगा ऑडियंस को, और उन्होंने कोशिश भी की है। लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पे कचरा परोस दिया है। जी दोस्तों, बहुत सारे जो रिव्यूअर्स है वो आपसे ये कहेंगे कि ओ रोमियो काफ़ी वर्थ है, वॉचिंग है, देख सकते हैं एक बार। लेकिन सच में मानिए दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये मूवी पसंद आएगी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एनिमल के बाद से ही सभी मूवीज जो है वो एक्शन में एकदम ब्रूटल हो चुकी है, 3 घंटे की हो चुकी है। ये मूवी भी वैसे ही है, इन्होंने उसी के टेम्पलेट को फॉलो किया है, लेकिन जो इन्होंने मिसिंग किया है वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट्स। आप इनके कैरेक्टर से जुड़ ही नहीं पाते, चाहे वो शाहिद कपूर का कैरेक्टर हो या नाना पाटेकर का कैरेक्टर हो। वो भी इतना ट्रेलर में इंटरेस्टिंग लग रहा था, मगर आप कहीं भी उनसे जुड़ नहीं पाते। और जब आप कैरेक्टर से जुड़ नहीं पाते तो आप कहानी से भी जुड़ नहीं पाते। मूवी में रैंडम सीन्स आ जाते हैं, एडिटिंग मानो एडिटर जो है वो कहीं से भी कैची चला दे रहा है। म्यूजिक भी इतना अच्छा नहीं है कि आप जब थिएटर में वो म्यूजिक सुन रहे होते तो थोड़ा अच्छा फील करते हो, लेकिन वो ऐसे गाने नहीं है कि आप उसे बाद में दोहराओ या बाद में गुनगुनाओ या आपके दिमाग में वो गाना बस जाए। ऐसे गाने नहीं हैं। तो मूवी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो देती है ना, वो 3 घंटा मानो घसीट रही है। ये मूवी की जो कहानी है ना, वो 3 घंटे के लायक है ही नहीं। इसे 2 घंटे के अंदर, इनफैक्ट 1 घंटा 50 मिनट या 40 मिनट भी इसके लिए बहुत होता, लेकिन फिर भी इसे रबड़ की तरह खींचकर 3 घंटा कर दिया गया है। और सच मानिए, आप इसका स्ट्रेच फील कर पाते हो। मूवी में सीन्स, कैरेक्टर्स और सॉन्ग्स मानो शफल बटन दबाने से आ रहे हो। किसी ने कोई शफल बटन दबा दिया है और कोई भी रैंडम चीज तीनों में से आपके सामने आ जाती है, जो मूवी के एंटरटेनमेंट को बहुत हद तक गिरा देती है। आप इसके साथ जुड़ने की कोशिश भी करते रहते हो ना, कि चलो यार ध्यान से देखते हैं, थोड़ा कुछ अच्छा लगेगा, नहीं हो पाता है आपसे। कमर्शियल और क्रिएटिविटी सेल आउट में एक फाइन सी लाइन होती है, जहां पर मुझे लगता है विशाल भारद्वाज दोनों ही भूल गए, उस लाइन को ही भूल गए और कमर्शियल के अंदर ही क्रिएटिव सेल आउट को करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से मूवी जो है वो ना ही एक कमर्शियल बन पाती है, ना ही उसमें कुछ क्रिएटिव आइडियाज आ पाते हैं। आप यही सोचिए ना, शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर है वो उस्तरा करके कोई डॉन से इंस्पायर्ड है। देखकर तो यही लगता है और शायद उन्होंने बताया भी होगा, मैंने पढ़ा वढ़ा नहीं है। लेकिन क्या मैं ऐसे कैरेक्टर से कनेक्ट करना चाहूंगा जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन है? और चलो डॉन तो है, ऊपर से उसकी जो आदतें हैं, हर रात एक नई लड़की के साथ सोना, मर्डर करना, सुपारी, ये क्या है? ऐसा कैरेक्टर को हम हीरो के तौर पे देखेंगे ही कैसे? कैसे हम जुड़ पाएंगे? अगर वो कुछ अच्छा करता तो हम जुड़ पाते यार, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं करता। ऊपर से ये लव एंगल डाल के उस कैरेक्टर को, बोलता था मैं, अभी मेरे मुंह से निकल जाता, पूरा वैसे ही दिख रहा था। एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों, एक्टिंग सबने अच्छी की है, ठीक ठाक की है, लेकिन कहानी इतनी ग्रिपिंग ही नहीं है कि आप उसके साथ जुड़ जाओ। तो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर कहानी की। एक्टिंग तो आप छोड़ दीजिए, एक्टर्स तो सभी बढ़िया ही है, सब इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ये नहीं कह सकते कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। एक्टिंग तो वो कर रहे हैं, अच्छी खासी कर रहे हैं, लेकिन
फिर भी आप वो मूवी से कनेक्ट नहीं कर पाते। और मुझे इसका सबसे बड़ा रीज़न तो लगता है कि इसके सबसे बड़ा रीज़न है इसके डायरेक्टर। उन्होंने फिर से एक बार क्रिएटिव के नाम पे कचरा बनाया है। अगर बॉलीवुड को आपका उसका लोएस्ट एरा डिफाइन करना है ना, तो मुझे लगता है ओ रोमियो इज अ फाइन एग्जांपल। 2026 की ये पहली एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बन सकती थी, लेकिन कुछ भी नहीं बना। अब इसके जो मेकर्स हैं वो फोटोज डाल रहे हैं 61 करोड़ 70 करोड़। अरे आपकी मूवी का बजट ही इतना बड़ा होता है कि ये सारे अमाउंट जो है वो उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे नहीं लगता ये मूवी कहीं से भी सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर टाइप की बन सकती है। हाँ, ये एवरेज या फिर अपना जितना इसका बजट है उसका कलेक्शन के आसपास जरूर कर लेगी, लेकिन इसे हिट कहना या ब्लॉकबस्टर कहना बेईमानी। अगर मैंने वर्स्ट फिल्म बनाया, जैसे इस साल मैंने बनाया था 2025 की वर्स्ट फिल्म का, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट कीजिए। लेकिन अगर 2026 तक का अगर अपना चैनल चलता है, वहां तक का चलेगा, ठीक है, महादेव की कृपा हो तो जरूर चलेगा। 2026 के एंड तक का अगर मैंने ये बनाया ना फ्लॉप का, तो डेफिनेटली इसमें ओ रोमियो अपना स्थान रखेगी, और वो भी टॉप 5 में रखेगी। याद रखिएगा, टॉप 5 में तो ये मेरी लिस्ट में आएगी। इस मूवी ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मुझे ही नहीं पूरे ऑडियंस को। लिटरली जब मैं थिएटर में गया था तो थिएटर में अच्छे खासे लोग थे, ऐसा नहीं था कि थिएटर खाली था। लेकिन इंटरवल के बाद जब मैंने देखा तो बहुत सारे लोग गायब हो चुके थे। इवन एक कपल को मैंने देखा जो वहां पर शायद मूवी ना देखने के लिए बल्कि एंजॉय करने के लिए आया था, मगर वो कपल भी वहां से भाग चुका था। मैंने फिर भी वहां पर बैठा और सरवाइव करने की कोशिश की। एंड तक मुझे लगा मुझे घर जाने के लिए ओला की बुलाऊं या एम्बुलेंस, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी ठीक है, निकल गई। अगर रेट करना होगा तो वैसे तो मुझे रेट नहीं करना है इसको, लेकिन फिर भी अगर रेट करना है तो मैं इसे दूंगा 1 स्टार, क्योंकि दिखने में मूवी काफी रिच है। आजकल तो हर कोई ऐसा बना लेता है, भले ही वो लोएस्ट बजट की मूवी हो, वो भी मूवीज को देखने में काफी अच्छा बनाते हैं। वो तो एक टेक्नोलॉजी ऐसी बन चुकी है शायद इसके लिए। बाकी मूवी में कुछ भी इतना खास नहीं है। शाहिद कपूर आपको रिपीटेटिव लगते हैं एक्टिंग के मामले में भी। नाना का परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता था, उनका रोल बहुत छोटा था। ऊपर से छोड़िए, मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता। अब अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो मैं यही कहूँगा कि थिएटर जाके तो मत देखिए, वेट कीजिए OTT पे आने का, क्योंकि OTT सब्सक्रिप्शन आजकल सब लोग ने ले ही रखा होता है। तो जब किसी OTT पे आ जाए तब देख लीजिएगा। फिलहाल थिएटर के वर्थ तो ये मूवी नहीं है। तो जैसे मैंने रेट किया, इसे सिर्फ 1 स्टार देता हूँ मैं इसे। और ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था दोस्तों। मैं किसी की तरह पैसे लेकर या रिव्यू नहीं देना चाहता। आजकल आप देख रहे होगे, सुन रहे होगे, बहुत सारे रिव्यूअर जो है वो पैसे लेकर ये रिव्यू कर देते हैं। अब बोलोगे यार तुम्हारा चैनल ही कितना बड़ा है। ऑब्वियसली नहीं बड़ा है, लेकिन मैं अगर रिव्यू करूंगा तो मैं एक ऑनेस्टी के साथ ही करूंगा। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो मूवी को एक्सट्रीमली अच्छा बोल दूँ क्योंकि उसमें पैट्रियोटिज्म है या अच्छी चीज़ें है। नहीं, अगर मूवी को एक मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना चाहिए तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक मूवी के तौर पे ये एक फेल मूवी नज़र आती है। तो बस ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपको पसंद आया इस रिव्यू को तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त AP और आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में AP पॉपकॉर्न पिक्स के। तब तक के लिए